Assalamu alaikum. I'm going to let you know right today about the active voice and passive voice. Some common perceptions about active voice and passive voice is that we go and back the passive voice of each and every sentence. While this is a kind of an Asian style, well, when we speak about originally about active voice passive voice in their own mother tongue, they don't do it like that. Suppose the way we say, uh, bulb gives light. लाइट इज गिवन बाय बल्ब, हम इस तरह से चेंज करते हैं ना, तो भाई ये जरूरी नहीं है। पेशवाइज इसलिए बनाई गई है कि जब जरूरत होती है तो तब बनाए। आप हम क्या करते हैं, जो भी वर्ब होता है हर वर्ब की पेशवाइज बनाते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट, इस तरह नहीं करना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट एथिक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो हम जिस तरह से एशियन लैंग्वेज में एशियन ग्रामर क्लास से जिस तरह फॉलो करते हैं, सो माय लेक्चर वुड बी समहाउ फॉलोइंग दैट एंड गिविंग यू सम गुड पॉइंट्स एज वेल। The first one is active in persuade itself. What is active? Sentence is a subject that acts upon its verb. Subject का verb पर कोई जोर होता है या उसको फोर्स करता है, जैसे मिसाल दिया हुआ है यहाँ पर, he remembers a poem. Then passive, a subject is a recipient of a verb's action. जो पहला मैंने सेंटेंस कहा था, he remembers a poem, इसको अब मैंने passive में चेंज किया है, a poem is remembered by him. ठीक है, so this is what active and passive here is to roll like that. What is the formula over here? Subject, verb and object, SVO and SVC. अब यहाँ पर दो चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोग पेशवाइज में चेंज करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम पेशवाइज में चेंज नहीं करते हैं। हाउ? सपोज आई से आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ आई गो होम, तो यहाँ पर होम ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। द बर्ड फ्लाई इन द एयर, तो एयर कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम पेशवाइज नहीं करते हैं, जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम पेशवाइज करते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, आई गो होम और आई गो बाजार, तो जहाँ बाजार जहाँ होम या स्कूल हमारी जगह आते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वहां से जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है। आई राइट ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जब ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं तो हम उसको पेशवाइज में चेंज करते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब को पेशवाइज में चेंज नहीं करते हैं इस मेथड से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एक्टिवाइज पेशवाइज। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है इस तरह से। उसके बाद क्या होता है कि चेंजिंग आती है, एक कौन सी चेंजिंग आती है, सब्जेक्ट गोज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ओके, एंड वर्ब इज कमिंग इन द सेम पोजीशन बट विद थर्ड फॉर्म। हमेशा पेशवाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेट्स गो एंड देन उनके बीच में हम लोग सब्जेक्ट वहां से एजेंट इस्तेमाल करते हैं बाय। लेट्स गो टू द एग्जांपल। ही रिमेंबर्स अ पोएम इज रिमेंबर्ड बाय हिम। अब क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, रिमेंबर्स वो थर्ड फॉर्म में चला गया है, और बाय इज एन एजेंट यहाँ पर यूज किया है हमने। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, इन तीन किस्म के जो टेंस हैं इनको एक ही सिमिट्स में लेकर हम लोग पेशवाइज करने जा रहे हैं। वेरी इजी टू अटेम्प्ट दैट बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। I write a letter, I wrote a letter, I shall write a letter। ये तीन किस्म के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसको चेंज कैसे करें? अब देखिए, प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर होगा, पास्ट टेंस है तो वाज आर होगा, शल, फ्यूचर टेंस है तो शल बी और विल बी होगा। हाउ? सी, a letter is written by me, a letter was written by me, a letter will be written by me। अब यही चीज जो है ना यहाँ पर है ना, हमने कौन सा इजाफा किया यहाँ पर, इज, वाज और विल बी। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंपल में। तो यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल टेंस होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, वो यहाँ पर लेकर आते हैं। वो वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, इज पर ला, बाय इज एन एजेंट वी हैव यूज्ड। और जहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया, आई चेंज इनटू मी। अगर यहाँ पर ये होता है ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर होता लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर यहाँ पर होता शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर होता है लेटर इज रिटन बाय हर। तो ये यहाँ पर सिर्फ इज, वाज और विल बी का चेंज हुआ है ना।
अब यही चीज आगे जाएगी हमारी, लेकिन सिर्फ एक चीज होगी अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब इनकी प्रोग्रेस मीन्स कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। वही चीज जहां पर लेकर आएंगे। आप देखना जहां पर इज, वाज, विल बी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ बीइंग की का इजाफा कर दिया है। जब भी कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस आए तो सिर्फ आप बीइंग को एडिशनली यूज करेंगे तो वो आपकी पेशवाइज बन जाती है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इज, वाज और विल बी था, बीइंग का इजाफा कर लेंगे तो वो कंटिन्यूस में चला जाएगा। सेम गोज विद द वन मोर फार्मूला, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस। आई हैव रिटन लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, आई शैल हैव रिटन लेटर। अब ये तीन किस्म के सेंटेंस हैं। अगर इसको चेंज करें तो कैसा हो रहा है? अ लेटर हैज बिन रिटन बाय मी। जब भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ बिन का इजाफा होगा। बिन, सपोज हैज बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, बस। कंटिन्यूस में बीइंग का इजाफा हो रहा था, परफेक्ट में बिन का इजाफा हो रहा है। अगर हम फिर जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में तो फिर क्या इजाफा हो रहा है? आप देखना यहाँ पर वेरी मच कॉमन, वही फॉर्मूला आगे रहे, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी। तो बिन बीइंग, बिन बीइंग, बिन बीइंग, अ लेटर हैज बिन बीइंग रिटन बाय मी। सो देखें किस तरह से ये हेराकी ऊपर आ रही है। सो यू हैव टू जस्ट लुक वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड मेक जस्ट वन सेंटेंस। उस एक सेंटेंस को सभी सेंटेंसेस में आप चेंज कर लें। अब यहाँ पर ये वर्ड्स आते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, टू, शुड। अब ये जब वर्ड्स आ रहे हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ कि कैन, आई कुड, आई मे, आई माइट, आई शुड, आई वुड, आई आर्ट टू, आई शुड हेल्प यू। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यू शुड बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यू कुड बी हेल्प्ड बाय मी, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही आएगी, यहाँ पर सिर्फ बी का इजाफा होगा। आई कैन राइट a letter can be written by me, a letter could be written by me, a letter should be written by me। सिर्फ बी का इजाफा करेंगे, वही सिंबल इस तरह लेकर आएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जबर आएगा और सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज हो गए। बाय का इजाफा कर लेंगे, सिर्फ बी का इजाफा कर लेंगे, तो सारे के सारे मॉडल उसकी आपकी पेशवाइज हो जाएगी। सेकंड इज क्वेश्चंस। हु टीचेस यू इंग्लिश, बाय होम इंग्लिश इज टॉट टू यू। हु राइट्स अ लेटर, बाय होम अ लेटर इज रिटन। देखिए मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। Who did you invite? Who was invited by you? Will you help me? Will he be helped by me? अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले आप उसको कोई क्वेश्चन इस तरह लेकर आए, हेज, हैव, शैल को इसी तरह लेकर आए, फिर बी का इजाफा करके, सब्जेक्ट करके बी का इजाफा करके उसी तरह से फार्मूला को फॉलो करना पड़ता है। कैन सी यू कैन मेक योरसेल्फ मेनी क्वेश्चंस। हैव यू फिनिश्ड वर्क? हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू? विद एज एन एजेंट। अब हम बाय तो इस्तेमाल करते हैं एज एन एजेंट, लेकिन विद भी इस्तेमाल किया जाता है अगर वो चीज एन एनिमेट हो, गैर जानदार हो। सपोज ट्रैक्टर separates the corn from the chaff. Corn is separated from the chaff with tractor. Tractor is an inanimate object. Bulb gives light. Light is given with bulb. तो जहाँ पर विद क्यों इस्तेमाल करें, बाय क्यों नहीं करें? क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करें। और बाय इस्तेमाल होता है तब जब कोई जानदार चीज होती है, गैर जानदार चीज होती है तो हम लोग उसके साथ विद इस्तेमाल करते हैं। Some more common kind of sentences. It is time to take tea. इसको चेंज करना पड़े, सपोज इट इज टाइम टू प्ले गेम्स। अब एक चीज तो यहाँ पर कॉमन आएगी, इट इज टाइम। इट इज टाइम ये कॉमन आएगा। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर गेम्स टू बी प्लेड। देखिए,
So a common sentence, it is time to sleep, it is time to watch movie, it is time to read, it is time to do many things depend upon you. तो इसको भी हम इस तरह से चेंज करते हैं पेशवाइज के लिहाज से. People call it physics. अब देखिए हम किस तरह से कर, हम मोस्टली ये हम पढ़ते हैं ना, एक डेफिनेशन पढ़ ली और फिर कहते हैं इट इज कॉल्ड फिजिक्स, इट इज टर्म्ड एज फिजिक्स, इट इज कॉल्ड बायोलॉजी. तो इट इज कॉल्ड फिजिक्स, ये जो है ना, ये पेशवाइज का सेंटेंस है. इसका एडवाइस क्या होता है? पीपल कॉल इट फिजिक्स, वी टर्म इट इज कॉल्ड फिजिक्स. इट इज कॉल्ड या इज कॉल्ड फिजिक्स. इज कॉल्ड कौन कह रहा है? पीपल से. ठीक है ना. Someone stole my watch. My watch was stolen. पेशवाइज में किया. रेड वन इज नेक्टवाइज. यहाँ पर एजेंट नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं हम कौन है. माई वॉच वॉज स्टोलन बाय समवन, ये भी हो सकता है इस तरह से. सम कॉमन काइंड ऑफ सेंटेंसेस. Well, thank you. And if you have any kind of question, you are many welcome. Just go through that. I don't have any exercise for this. Just work you by yourself over here. Thank you and have a nice time.